नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और पोस्टपोन होने से आपको कुछ समय मिल गया है पढ़ाई करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो कहीं न कहीं अब मेंस को भी साथ में लेकर चल रहे होंगे। अगर नहीं चल रहे हैं तो मेंस को ज़रूर साथ में लेके चलिए, एटलीस्ट तब तक जब तक आयोग अपनी डेट नहीं डिक्लेयर करता है। तो थोड़ा समय तो आपको मिला है, बट इतना ज़्यादा समय नहीं मिला है कि आप रिलैक्स हो जाएँ या सिर्फ़ अभी से प्रीलिम्स के ऊपर फ़ोकस किए रहें, क्योंकि प्रीलिम्स तो केवल एक क्वालिफ़ाइंग स्टेज है। मेरिट बनेगी मेंस की, मेंस के नंबरों के बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो ऐसे कंडीशन में पेपर 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना केवल आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए बल्कि आपकी मेरिट या रैंक बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहने वाला है। तो पेपर 5 और 6 को कैसे टैकल करना है, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए इसके लिए, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए कि इस पेपर को आप कैसे अप्रोच करेंगे कि आप इसमें अच्छा परफॉर्म करें, कैसे कनेक्ट करेंगे जीएस पेपर के साथ इन पेपर 5 और 6 को यूपी स्पेशल को साथ में लेते हुए, इन्हीं सारे विषयों पे आज चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो देखिए पेपर 5 और 6 में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब कैसे आप जीएस के साथ इन टॉपिक्स को लिंक करेंगे। जीएस के टॉपिक्स के साथ यूपी के टॉपिक्स को लिंक करना या कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड थिंग, इसके साथ आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, जिस शेड्यूल के हिसाब से आप इस पेपर 5 और 6 पे काम करें, और जो आप नोट्स बनाएं वो बहुत क्रिस्प नोट्स होने चाहिए। इनके टॉपिक्स उठाइए, हर एक टॉपिक पे लगभग 1 से 2 पेज का नोट्स तैयार कर लीजिए, और नोट्स में भी जो कॉमन टॉपिक्स हैं जीएस में और इसमें, उसे आप मतलब ब्रीफ में ही रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले पहले देख लेते हैं कि पेपर 5 और 6 में आता क्या क्या है। तो देखिए पेपर 5 जो है वो 200 नंबर का पेपर होता है और इसमें आती है आपकी हिस्ट्री, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, पॉलिटी, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। पेपर 6 जो होता है वो भी 200 नंबर का ही होता है और उसमें आती है आपकी इकोनॉमी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इन्वायरमेंट आएगा, साइंस एंड टेक आएगा, एग्रीकल्चर आएगा। इन सारे टॉपिक्स के अलावा कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक्स हैं जो यूपी स्पेशल की कैटेगरी में रखे जाते हैं, जैसे टूरिज्म हो गया, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी हो गया, ओडीओपी हो गया मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यूपी फॉरेस्ट पॉलिसी हो गई, यूपी की एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, जल शक्ति मिशन हो गया। ये सारी चीज़ें जो यूपी स्पेशल है ये पेपर 5 और 6 में कहीं ना कहीं अच्छा खासा वेटेज रखेंगी। देखिए अर्लियर पहले क्या होता था कि यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चंस होते थे, जब पेपर 5 और 6 नहीं था, तो यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चंस होते थे वो बेसिकली जीएस के जो 4 पेपर होते थे उन्हीं के बीच में डिवाइड कर दिया जाता था। हर पेपर के बीच में यूपी के क्वेश्चंस डाल दिए जाते थे। अभी भी जीएस के पेपर में आपको 1 या 2 क्वेश्चंस यूपी स्पेशल के मिल ही जाते हैं। तो यूपी स्पेशल और जीएस इनके बीच में कैसे इंटरलिंकिंग करनी है वो आपको आना चाहिए। इंटरलिंकिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर एक तरह से बोला जाए तो जीएस और यूपी स्पेशल दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई क्वेश्चन बनता है जहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स लिखनी है, तो उन स्कीम्स के साथ, अब देखिए जीएस की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ मैं आपको पहले देख लेते हैं, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जीएस जो यूपी स्पेशल का पेपर है वो आपको जीएस में कैसे हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरलिंकिंग का फ़ायदा वही है। कैसे हेल्प करेगा, देखिए अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन बन रहा है जहाँ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में लिखना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ साथ आप यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी लिखिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, सोशल इश्यूज पे, पॉवर्टी पे, तो इन सारी चीज़ों में जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम्स की बात कर रहे हैं तो साथ साथ ब्रीफली आप यूपी गवर्नमेंट की भी स्कीम्स के बारे में वहाँ मेंशन कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपको मार्क्स थोड़े अच्छे मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, एग्जामिनर को भी ये लगेगा कि इस बंदे को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ यूपी का भी अच्छा खासा आइडिया है। ठीक है, जैसे 2023 में एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ ई टेक्नोलॉजी टू हेल्प द फार्मर्स। ठीक है,
तो जब ई टेक्नोलॉजी को आपको डिस्कस करना है, ई टेक स्कीम्स के बारे में आप सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ें लिख रहे हैं, तो वहीं पे आप साथ साथ थोड़ा सा यूपी वाली चीज़ें भी लिख दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आपको एक तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, दूसरा आप यूपी स्पेशल को जीएस में कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जीएस जीएस के जब जीएस के आंसर्स आप लिख रहे हैं तो उसमें यूपी स्पेशल को भी इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, मतलब एक लिंकिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि जीएस के पेपर यूपी स्पेशल में कैसे हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सबसे पहले हिस्ट्री या कल्चर वाले हिस्ट्री का बात करें, जहाँ आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन अगर हम उठाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, देखिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है। जो जीएस के लिए आपने चीज़ें तैयार करी हैं, बस उसी में कुछ चीज़ें यूपी की भी उसमें ऐड कर देनी है। अगर हम कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में उठा के देखें, लास्ट ईयर के मतलब 23 का अगर हम पेपर देखें, तो उसमें देखिए एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस द रोल ऑफ यूपी इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। डिस्कस द रोल ऑफ यूपी इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपने पढ़ रखी हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, नेशनल लेवल पे या इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वहीं पे आपको क्या है, वो चीज़ें यूपी की भी उठा के ऐड कर देनी है। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय यूपी के कौन कौन से लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, किस किस जगह पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबसे ज़्यादा चरम पे था, लाइक दैट। या एक और क्वेश्चन 23 में आया था, उससे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वॉरियर्स ऑफ यूपी इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो अब 1857 का जो गदर है, जो रिवोल्ट है, वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ ही रखा है मॉडर्न हिस्ट्री में, बट यहाँ पे यूपी के बारे में पूछ रहा है, तो सारी चीज़ें आपकी वही रहेंगी, बट यूपी में आपको कुछ चीज़ें ऐड कर देनी है कि यूपी से कौन कौन लोग थे जो 1857 के रिवोल्ट में इन्वॉल्व थे। जैसे नाना साहब के बारे में आप बता सकते हैं, राइट, या और भी चीज़ें। इस तरह से आप कर देंगे। अब अगर हम बात पॉलिटी की करें, तो आप पॉलिटी में देखिए जितनी भी चीज़ें सेंटर की हैं वो सब यूपी स्टेट में भी एप्लीकेबल होंगी। चाहे आप हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट देख लीजिए, या आप गवर्नर की पावर्स देख लीजिए। सो एक्स वाई जेड कुछ भी होगा पॉलिटी में, वो सब कुछ जो है सेम रहेगा, कुछ खास चीज़ें नहीं होंगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। 23 में क्वेश्चन आया था, एग्जामिन द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन दी एग्जामिन द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूपी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपने चीफ सेक्रेटरी को पढ़ रखा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। या एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल इन द फंक्शंस ऑफ यूपी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एडवोकेट जनरल तो आप सेंट्रल में पढ़ते ही हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी आप पढ़ते हैं, सीएजी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जब आपने पढ़ा हुआ है, तो एडवोकेट जनरल जब आप पढ़े होंगे सेंटर में या पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में, तो यूपी में भी कंडीशंस वही रहेंगी, सेम चीज़ें उठा के आपको लिखनी है। तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं आना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे यूपी स्पेशल जीएस को कॉम्प्लीमेंट करेगा और कैसे जीएस यूपी स्पेशल को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक्स को उठाना है और देखना है कि इन दोनों के बीच में लिंकेज कहाँ पे है, कनेक्टिविटी कहाँ पे है। ठीक है, अगर आप इस कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं तो नो डाउट आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस का अच्छा आंसर भी लिख पाएंगे। और इस कनेक्टिविटी के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपने सब कुछ पढ़ा ही हुआ है नेशनल लेवल पे। केवल यूपी की कुछ कुछ चीज़ें उठा के इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, यूपी के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, केवल कुछ एडिशनल चीज़ें उठा के आपको ऐड ऑन कर लेनी है। अब जैसे अगर पेपर 6 की बात करें, तो पेपर 6 क्या है, इसमें थोड़ा करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यूपी का बजट, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे, सारी चीज़ें आ जाएंगी, गवर्नमेंट की स्कीम्स आ जाएंगी। तो स्कीम्स वगैरह में क्या है, आपने सेंटर के लिए तो पढ़ा ही हुआ है, स्टेट के लिए जो पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लीजिएगा। स्कीम्स को भी अगर आप जनरली अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लें, तो आपकी जो स्कीम वाला पोर्शन है, गवर्नमेंट स्कीम्स वाला, ये यूपी गवर्नमेंट के स्कीम्स वाला जो सेक्शन है, वो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो सकता है। स्कीम्स को आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे हेल्थ के लिए हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स है, एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स है, चिल्ड्रन रिलेटेड स्कीम्स है, विमेन रिलेटेड स्कीम्स है, या दिव्यांगजनों के लिए जो स्कीम्स आ रही है वो अलग हैं। ठीक है, या वल्नरेबल सेक्शंस के लिए कोई स्कीम आ रही है, SC ST OBCs के लिए कोई स्कीम आ रही है। ठीक है, तो इन ओवरऑल डिस्कशन से मेरा बताने का पर्पज़ ये था कि आपको अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखना है, बट अपने डायमेंशंस को काफ़ी वाइड रखना है, क्योंकि अगर आप डायमेंशंस को वाइड रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं
कि यूपी पेपर 5 और 6 को पढ़ने के लिए आपके पास रिसोर्सेज क्या होना चाहिए। तो जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे 2 किताबें बहुत अच्छी लगी हैं, जिसमें सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। एक तो आप DIS की बुकलेट देख सकते हैं, पेपर 5 और 6 की, और दूसरी जो PW की बुकलेट है, वो भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप यूपी के लिए अलग से चीज़ें ना पढ़ते हुए बस कुछ एड ऑन्स कर लें अपने चारों पेपर में, तो आपका ये जो पेपर 5 और 6 है, ये ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और कुछ स्ट्रैटेजी में कुछ आपको लगता है कि आपको और कुछ चीज़ें पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी PCS के लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्टेड है। प्रीलिम्स के लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो 5 फरवरी से चालू है। एक बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली और नॉमिनल फीस के साथ इसे हमने चला रखा है स्टूडेंट्स की भलाई के लिए। तो आप में से जो भी लोग इसमें जुड़ना चाहें, काइंडली मुझे व्हाट्सएप करें, मैं व्हाट्सएप नंबर अपना प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जो भी लोग इस पेड वर्जन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, पेड ग्रुप से, या नहीं, कुछ वजह है, कुछ कंडीशन है, अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो कम से कम हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। उससे बहुत सारा स्टडी मटेरियल, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और इन्फॉर्मेशंस मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कुछ भी नहीं देना है। उसका लिंक उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, काइंडली उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ ही अभी रिसेंटली हम लोगों ने मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें डेली के डेली मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लिख के भेजते हो, तो भेजने के बाद उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है, प्रॉपर रिमार्क्स के साथ वो आपको वापस भेज दिया जाता है, बता दिया जाता है कि कहाँ पे आपके आंसर में क्या चीज़ की कमी है। मेन फोकस इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का है आपके फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स को आंसर में कैसे इनकॉर्पोरेट करें उसके ऊपर, ठीक है। तो काइंडली आप लोग अगर मेंस की तैयारी भी साथ में करना चाह रहे हैं, तो काइंडली इसको ज्वाइन करें, और जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। थैंक यू।